नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और यही कहूँगा, इस समय चाहे आपका समय कैसा भी चल रहा हो, जीवन काल के 42वें वर्ष पूरा होते होते निश्चित ही जो राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है वो फलित अवस्था में आ जाएगा और जीवन को पूरी तरह से मोड़ देगा। निश्चित ही अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीजों में ये राजयोग बढ़ोतरी को दिखा रहा है और ये समय आपका इस प्रकार से यहाँ पे इंगित हो रहा है कि निर्धनता आपके समीप नहीं आएगी। कभी गरीब रहे होंगे, ये आप जो है एक सोचेंगे कि यार कभी मैं कितना गरीब था और आज वो गरीबता कहाँ चली गई। ये राजयोग आपको उन्नत शिखर पे पहुंचाएगा और कहीं ना कहीं आपकी हथेली, यकीन मानिएगा ईश्वर की इतनी अच्छी कृपा आपके ऊपर आने वाली है कि आप व्यापार में जाएंगे, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी। अपने आप आपको रास्ता मिलेगा 42वें वर्ष से या 42वें वर्ष पूरा होते होते। चलते हैं, हथेली में राजयोग दिखाते हैं, उसके बाद वर्तमान कंडीशन को भी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, आपका जो मरकरी का माउंट है, इसकी जो उंगली है पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक कहीं न कहीं बनी हुई है और ताउम्र बनी रहेगी। जब तक जीवन रहेगा तब तक धन कमाने की ललक रहेगी निश्चित। दूसरी बात, ये उंगली पूरी तरह से आपकी सूर्य की उंगली के जो है पहले पोरवे तक पहुंच रही, बल्कि थोड़ी सी लंबी है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। ऐसे व्यक्ति अगर आप देखेंगे, आपको व्यापारी वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति अगर आप देखेंगे, जब राजयोग अपना फलित अवस्था में आता है तो ये व्यक्ति चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी लेवल के होते हैं और ज्यादातर ये व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं। कहीं ना कहीं जीवन के एक दौर में पहुंचकर ये व्यापार की ओर चले जाते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी हथेलियों का विश्लेषण किया, उन लोगों ने सरकारी नौकरी तक ठुकरा दी और बिजनेस में, इंडस्ट्री में बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बन गए। मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखे हैं, हथेलियों का विश्लेषण किया है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग के व्यक्ति हो जाएंगे, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे, सफलता की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं आपके अंदर मरकरी की वजह से, बुद्ध की वजह से ऐसा गुण जन्म ले रहा है, ऐसा तत्व जन्म ले रहा है कि अपने बलबूते पर ही सब कुछ मिलेगा और ये गुण आपके अंदर 42वें वर्ष से सृजन कर रहा है। कितना अच्छा है ना। अभी तो सपना लग रहा है, लेकिन आपकी हथेली है, आपके तत्व बता रहे हैं कि राजयोग बनने वाला है। निश्चित तौर पे हथेली इंगित करने बैठ गई है। अब यहां पे देखिएगा, ये उंगली सीधी खड़ी है, हल्का सा झुकाव है इसका इस तरफ। मन के अंदर यश पाने की बहुत प्रबल इच्छा है, मन के अंदर अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत प्रबल इच्छा है। मन के अंदर जो ये समय चल रहा है, जो ये चक्र चल रहा है, इस उलझन से, इस चीजों से बाहर आने की प्रबल इच्छा यहाँ पे जन्म ले रही है और नेम फेम हो, जीवन में यश की प्राप्ति हो, इस तरफ मन ज्यादा जा रहा है। अब यहां पे देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो बृहस्पति की उंगली है आपकी, निश्चित तौर पे उस बृहस्पति की उंगली से आपकी सूर्य की उंगली बड़ी है। जो जीवन में जो राहु ने आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है ना,
बहुत कम लोगों का जीवन इतना प्रभावित होता है। फिर भी आपके अंदर जो हिम्मती स्वभाव रहा है ना, वो सूर्य के कारण रहा है। अगर सूर्य नहीं होता, जिस तरह से राहु का कुप्रभाव आपको दंस गया है, जिस तरह से उसने डंस मारा है, जीवन नहीं रहता। ये सूर्य के कारण हिम्मती स्वभाव आपका रहा है। सूर्य के कारण रिस्क लेने की क्षमता रही है। सूर्य के कारण जो प्राकृतिक गुण हैं सूर्य के, उसके कारण जोखिम उठाने की क्षमता रही है। गिरकर उठने की क्षमता आपके पास जो है, वो सूर्य के कारण है। अब यहाँ पे देखिएगा किस तरह से राजयोग आगे बन रहा है। ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में कहा है, देखिएगा ये उंगली लंबी है और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये उंगली लंबी है और बृहस्पति के पहले पोरवे तक उससे ऊपर है। अब साथ में आप देखेंगे ये आपका अंगूठा है, यहाँ पे ये और ये हल्का सा उदयमान स्थिति में है। 42वें वर्ष के बाद ये पूर्ण स्थिति में आएगा। अब ये एक ही राजयोग बना है, उंगलियों की लंबाई से लेके और अंगूठे के जो है पोरवे तक। ये आपस में बता रहा है कि 42वें वर्ष के बाद राजयोग अपने उच्चतम स्थिति में है, चरम सीमा में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं ये आपको अचानक जीवन में तरक्की दिलाएगा। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसा जातक राजयोग के प्रबल प्रभाव से, उसके समय के दृष्टिगोचर से निर्धनता नहीं आती है इस व्यक्ति के पास, गरीबता नहीं आती है, फिर व्यक्ति गरीब नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये आपको उन्नत स्थिति में लेता जाता है, पीछे से चुपके से जो है, जो ईगो प्रॉब्लम है वो जन्म लेनी बैठ जाती है। अपने बुद्धि चातुर्य, अपने मस्तिष्क शक्ति से इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि धार्मिकता भी आपके अंदर आ जाएगी। बहुत बड़े धार्मिक भावनाएं आपके अंदर आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये रेखा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष के बाद व्यवसाय के लिए आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को ये बता रहा है। साथ में ये भी कहीं ना कहीं जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रहा है। ये आपके जो है कार्यों को विस्तार रूप देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यश की प्राप्ति करवा रहा है। धन के लिए आपका शुक्र का क्षेत्र पे बना हुआ अंगूठा बहुत अच्छा कह रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। अगर व्यवसाय की तरफ आप 42वें वर्ष से जाएंगे तो विशेष सफलता को ये दिखा रहा है। राजयोग पूर्ण रूप में 42वें वर्ष के बाद से जो है अपने फलित अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे वर्तमान स्थिति को भी देखें। आने वाले समय के लिए हमने जो है इशारा कर दिया है आपको। वर्तमान स्थिति क्या है देखिएगा। सबसे पहले आप अपनी मस्तिष्क की रेखा को देखें। ये इस प्रकार से है और इस प्रकार से है, मानी ओवरलैप हो रही है यहाँ पे, और लगातार जो है कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं। जब मस्तिष्क रेखा को लगातार रेखाएं काटती हैं और जब तक ये हाथ में रहती हैं, ऐसा नहीं कि इसी उम्र तक ना, ये अपना काम करती रहती हैं और जब ये निकल जाती हैं तो इनका असर खत्म हो जाता है। जब तक ये रहती हैं तब तक मानसिक रूप से व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। लगातार व्यक्ति तनाव की स्थिति में या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है उससे गुजरता रहता है, जिसका मन मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता, अभी पड़ रहा है। दूसरी बात, हथेली में धन नहीं टिकता है। जब मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काटती हैं तो हथेली में धन टिकना मुश्किल हो जाता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये कमजोर करने का कार्य करती हैं
और अपने मन मुताबिक व्यक्ति जीवन नहीं जी पाता है। अब दूसरी बात है, ये जब ओवरलैप हो जाती है, ठीक है ना, तो ये व्यक्ति के अंदर एक समस्या को जन्म देती है। पहले व्यक्ति जो है कार्य शुरू करते हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म ले लेती है कि उसको बीच में ही छोड़ना पड़ता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित्त होकर कर्म करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आती हैं। एकाग्रचित्त होकर प्रारंभ से लेकर अंत तक कर्म नहीं कर पाते हैं और उसका असर आपके कार्यों पे पड़ता है। दूसरी चीज पड़ रहा है अभी भी, ये जो आपकी करियर और धन की रेखा है, ये एकाएक मस्तिष्क की रेखा पर आके रुक रही है और लगातार इसमें जो है रेखाएं काट रही हैं। जब करियर की रेखा, धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुके तो व्यक्ति कुछ ऐसा निर्णय अपने जीवन में ले लेता है। एक तो निर्णय सही से नहीं ले पाता है, परिस्थितियां बहुत ज्यादा व्यक्ति के पास आ जाती हैं, खुशहाली जीवन से हट जाती है, उत्साह ऊर्जा जीवन से हट जाता है और कार्यों में विलंब होना शुरू हो जाता है। करियर में, धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं रहती, अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है। लाख प्रयास करे व्यक्ति, न तो धन के मामले में सौभाग्यशाली होता है, न तो करियर के मामले में सौभाग्यशाली होता है। मनी स्टेबिलिटी आती ही नहीं, अस्थायित्व नहीं आ पाता है और अपने दिमाग से ऐसे निर्णय भी ले लेता है कि जिसके कारण स्वयं के विकास को, स्वयं की डेवलपमेंट को प्रभावित करता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। कार्य पूर्ण होने में बड़ा संदेह रहता है, पूर्ण ही नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें, स्थितियां जो है गड़बड़ दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा यहाँ पे राहु का भी असर है। यहाँ आप देखेंगे 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा, मानी राहु का प्रबल प्रभाव। क्या पड़ रहा है प्रबल प्रभाव, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका राहु जो है, जो राहु की रेखाएं लगातार जीवन के 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं आंशिक प्रभाव रहेगा। इसका मैं उपाय दूंगा। 42वें वर्ष के बाद से तो भाग्योदय बहुत अच्छा है, लेकिन राहु का फिर भी थोड़ा सा परेशान करने वाला मामला रह सकता है। संभावना को बता रहा है। ये यहाँ पे जीवन की रेखा को काट रही है। जब राहु जीवन की रेखा को काटती हैं और किसी पर्वत पे नहीं पहुंचती हैं, जैसे आपकी नहीं पहुंच रही है, तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि ऐसे में जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती हैं। किसको लेके? आपके करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को बहुत बड़े उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। कभी थोड़ा ऊपर बढ़ भी गया, कोई पद पा भी गया, लेकिन दूसरे ही दौर में जो है तुरंत डिमोशन हो जाता है। मानी उतार और चढ़ाव, कभी उतार लेता है पूरी तरह से, जमीन पे गिरा लेता है, कभी थोड़ा उठा लेता है कि जिससे मनोबल फिर बढ़े, फिर थोड़ा पटरी पे गाड़ी आने बैठ जाए, फिर गिराने के लिए हो जाए। परेशान करना है ना इसने, कदम कदम पे व्यक्ति को जो है जिल्लतें झेलनी पड़ती है ना, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव। ये करियर और धन की रेखा को दिखा रहा है। अब क्या कर रहा है ये देखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपकी मस्तिष्क रेखा को काट रहा है। अब इसका प्रभाव आपके माइंड पे पड़ रहा है, मस्तिष्क पे पड़ रहा है। और जब राहु का प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ता है तो तनाव की स्थिति अपनी चरम सीमा पे आ जाती है। मानी उलझन बन जाती है, समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए, कहाँ गलती हो रही है। परेशानी मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक से एक बढ़कर झटके लग रहे हैं, बड़े बड़े। कितने गम झेलेगा व्यक्ति। हर जगह
दुश्मन पैदा हो रहे हैं, तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये कहीं न कहीं आपके जो है हृदय रेखा पे आघात कर रहे हैं। जब राहु की रेखाएँ हृदय रेखा पे आघात करें, आगे न बढ़े तो रिश्तों पे प्रभाव पड़ता है। जो भी व्यक्ति की सपोर्ट करने वाले होते हैं, जिनसे व्यक्ति को फायदा होने वाला होता है, जो व्यक्ति का कहीं न कहीं शारीरिक, मानसिक या कुछ भी सपोर्ट करे, उनसे ये रिश्ता गड़बड़ करवाता है। उनकी तरफ से व्यक्ति को जिस प्रकार से देखा जाता है, वो अलग दृष्टि से देखा जाता है और मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सबको ये भंग कराता है। राहु का प्रभाव तीव्र गति से आपकी हथेली में है और सबसे पहले इसी का जो है आपने उपाय करना है। देखिएगा, जब राहु इस प्रकार से हो तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ता है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की स्थिति, क्षमता में असर डालती है, रिश्तों पे प्रभाव डालता है, आप सभी चीज़ों में पड़ता है। क्या क्या गिनाओ, मानी पूरे जीवन पे ही पड़ता है। अब इसका उपाय क्या है? देखिएगा, उपाय में विधिवत तरीके से आपको लिख करके भेज रहा हूँ। रूटीन भी बदलना है आपने, चीज़ें क्रियाएं भी भेज रहा हूँ, करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? अब देखिएगा, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है किसकी तरफ? शनि की उंगली की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में, ईश्वर में पूर्ण विश्वास है और उसी के कारण जीवन में, उसी विश्वास के कारण जीवन में पार लग जाएंगे। ये पूरी तरह से जो है लंबी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत का महत्व समझते हैं, कायरता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अंगूठा एक और चीज बता रहा है आपका। देखो, जीवन में कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन मत ले। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण नुकसान कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति पे पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं और ऐसा नहीं है कि विद्वान नहीं है, मानी अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज भी है, आपको बुद्धिमत्ता भी है, आपके अंदर तेजस्वी वाले गुण भी हैं। और कोई कितना भी नफरत करे, लेकिन जो आपसे थोड़ा भी प्रेम करे, आप उसको हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाता है, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अंत तक उस व्यक्ति का साथ निभाते हैं। लेकिन स्वाभिमान के गुण भी आपके अंदर कहीं ना कहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राहु का प्रभाव अगर खत्म हो जाता है, यकीन मानिएगा, और सूर्य आपका अच्छा हो जाता है, निम्न मंगल अच्छा हो जाता है, ग्रहों में जो राहु से ग्रसित चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद पाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप जरूर पाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय है। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद भाग्योदय है, भाग्य अच्छा साथ देगा। जहां करियर में स्टेबिलिटी आएगी, धन में स्टेबिलिटी आएगी, वहीं आपके जीवन में खुशियां जो है जरूर आएंगी। स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, चाहे मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, और जीवन सहजता से चलेगा, ये निश्चित है। लेकिन उसके लिए अपने को थोड़ा सा जो है रूटीन बदलना है, अनुशासन में चलना है, थोड़ा अपने को कष्ट देना है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखती हुई नजर आ रही हैं। एक रेखा यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। आपको नारायण, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की आराधना करनी है। जितना आप उनके शरणागति जाएंगे, आपके जीवन में खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा का सृजन होगा और जीवन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और हृदय रेखा में समाहित हो रही है। ये इस बात की ओर संकेत कर रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा संभल कर रहें। मंगल के कारण
मंगल के कारण जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, जो दाम्पत्य जीवन के सुख का भोग है, उस भोग में कमी आ सकती है। तो इसमें थोड़ा सा परिस्थिति चाहे जो भी हो, थोड़ा संभल कर रहने की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। यहाँ पे जीवन रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक रेखा से मिल रही है, जो रेखा आपकी जो है बुध की ओर इशारा कर रही है। मानी आने वाले समय में कहीं ना कहीं व्यापार की ओर आप पूर्ण रूप से चले जाएंगे और व्यापार के कारण ही आपकी पहचान बनेगी। ये आपकी जो है हथेली कह रही है। थोड़ा सा जो है देखें, यहाँ पे इस तरह से ये रेखा है और यहाँ पे दूषित भी है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से कट रही है। सूर्य भी जो है अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं इसको, पता नहीं इस प्रकार का चिन्ह बना रहा है। ये आपकी हथेली में पितृ दोष को बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी हथेली में पितृ दोष है, जिसके कारण जो उन्नति, जो श्रेष्ठता हासिल होनी चाहिए थी, वो श्रेष्ठता, वो उन्नति, वो खुशियाँ, चीज़ें उस प्रकार से बेहतरीन स्थिति में नहीं है जिस प्रकार से होनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें बिखरी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन पूर्णतया बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका भी जो है आपने उपाय करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, जीवन की रेखा हो गई, सब रेखाएं ज़्यादातर होगी। अब अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो इसमें वर्टिकल लकीरें हैं। ये बता रही है कि कार्य के प्रति जुझारूपन है आपके अंदर। जिस चीज़ में आप जिस काम को शुरू करते हैं, हाथ में लेते हैं, पूर्ण करके ही दम लेते हैं, अधूरे में नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जी दूषित हैं, ये ठीक है। तो जब ये ठीक होता है, ये दूषित होते हैं, तो फल विपरीत देता है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ऐसा व्यक्ति अभाव में ही जीता है और लाख प्रयास करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो मैं एक उपाय दूंगा आपको रूटीन बदलने का, जिससे ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में आए और जीवन कहीं ना कहीं जो है खुशियों की तरफ बढ़े। निम्न मंगल बहुत ज़्यादा बैठ गया है, कॉन्फिडेंस की कमी करता है, जीवन में जो है डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, आत्मविश्वास घटाता है और अगर शारीरिक रोग उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार ये ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, कई बार ये शरीर में कंपन की समस्या देता है, कई बार ये शारीरिक ताकत को बहुत कम कर लेता है। कई बार ऐसी स्थिति में शारीरिक जो जोड़ होते हैं वो काम करना कम कर लेते हैं। और जब ऐसी स्थिति हो तो जीवन का जो प्रारंभिक दौर होता है वो थोड़ा सा संघर्ष भरा रहता है। यहाँ पे उच्च मंगल बहुत सुंदर है। उच्च मंगल के कारण ही पराक्रम आपके अंदर है, उच्च मंगल के कारण ही एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है और उच्च मंगल के कारण ही विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा, थोड़ा परिवार को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, या दिखा रहा है कि वर्तमान में परिवार को लेकर चिंताएं हैं। कहीं ना कहीं परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं अगर देखें तो यहाँ पे वर्ग का चिन्ह भी है। आने वाले समय में अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज अर्जन करने वाले हैं, उसकी टीचिंग तक दे सके। शनि बहुत ज़्यादा फूल गया है, ये नौकरी का मालिक होता है। जब ये फूल जाता है तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण हमेशा व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहे। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। ऐसे में नौकरी करने में, नौकरी मिलने में, नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
ये वर्तमान में यही दिखा रहा है। सूर्य क्षेत्र कमजोर है, जिसके कारण जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं आप, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है छुपी हुई, उसका अगर हम करें तो पूरी तरह से चीज़ें उभर कर या निखर कर के नहीं आ रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता हो तो ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को पूर्ण रूप से खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। इसके लिए सूर्य क्रिया बहुत ही बेहतरीन क्रिया होती है। अगर सूर्य क्रिया के द्वारा आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में हो जाते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलेगा। और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। देखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कुछ वीडियोज में, सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप अपने शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, कभी समझिएगा। यहाँ पे अगर हम बुद्ध की तरफ देखें तो बुद्ध भी अनबैलेंस है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बैठा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा उठा है, और यहाँ पे जो रेखा है ये इस तरह से है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, जब बुद्ध इस प्रकार से होता है तो वाणी की जो ताकत है वो दूसरे को जो है प्रभावित करने वाली नहीं होती है, अपने को व्यक्ति पूर्णतया व्यक्त नहीं कर पाता है। चंद्रमा की स्थिति देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर रहा है और शुक्र भी जो है अनबैलेंस है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हमेशा मन गड़बड़ रहता है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित होंगे। कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, और इतनी आ जाती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, या ऐसे में व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाता है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो निश्चित तौर पे संभावना रहती है पेट सही नहीं होता है। चंद्रमा नेगेटिव हो तो कहीं ना कहीं माँ का जो सुख है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा नेगेटिव हो तो नींद आने में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें और निश्चित रूप से जादुई तरीके से जीवन में परिवर्तन आता ही आता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।